सच बोलता है। तारीख 27 अक्टूबर 2013। स्थल बिहार की राजधानी पटना। अवसर था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुंकार रैली का आयोजन। यहां के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी के समर्थन में जो जनसागर उमड़ पड़ा था, वह भी उतना ही ऐतिहासिक था। लेकिन पटना की इस सभा से पहले हुए आतंकी बम धमाके और सभा के बाद शुरू हुए झूठ के धमाके। तीसरा झूठ, मोदी अलेक्जेंडर को बिहार ले आए और गंगा के तट पर उसे मार गिराया। लगता है नीतीश कुमार को नेता बनने की बजाय हिंदी फिल्में लिखनी चाहिए। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए, वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया। उसकी बहुत कमजोर पड़ गई, बीमार पड़ने लगे तो रास्ते में मर भी गए। वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए। सच ये है कि ना तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अलेक्जेंडर के मरने की बात की थी और ना तो उन्होंने कहा था कि अलेक्जेंडर बिहार आया था। बिहार की धरती, उसकी ताकत क्या थी? जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था। और जब बिहार में लोहा लेने की बात आई तो क्या हुआ मित्रों? दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, दीने इलाही का बेबाक बेड़ा नक्शा जिसका शाही आलम में पहुंचा। ये पासों पर सातों समंदर, न अमन में जिसका न सुलझाम में जिसका, वो डूबा दहावे में गंगा के आकर। दीने इलाही का बेबाक बेड़ा नक्शा आलम में पहुंचा। ये पासों पर सातों समंदर, न अमन में जिसका न सुलझाम में जिसका, वो डूबा दहावे में गंगा के आकर। ये ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ बिहार की भव्यता और उस वक्त के शासकों की शक्ति का गौरव करते हुए कहा था कि अलेक्जेंडर जैसे योद्धा को भी उन्होंने आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस भावना की पुष्टि करने के लिए नरेंद्र मोदी ने किसी कविता की पंक्तियां सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि अलेक्जेंडर गंगा नदी में बह गया। यह कविता मोदी जी की खुद की लिखी हुई नहीं थी और कविता में गंगा नदी का जिक्र प्रतीकात्मक रूप से ही था, यह बताने के लिए कि नंदा साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि अलेक्जेंडर ने प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं की थी। कांग्रेस ऐसे कई झूठ के मायाजाल फैला रही है, जिसमें अपने नए साथियों और मीडिया को भी जोड़ रही है। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं, लेकिन झूठ को चिल्लाना पड़ता है, जबकि सच बोलता है।